50 खबरों के बाद इस वक्त हम रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का बेंगलुरु से, जहां इनकम टैक्स विभाग ने कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार के घर पर छापेमारी की है। उनके ईगल्टन रिजॉर्ट पर भी छापा मारा गया है। ये वही रिजॉर्ट है जहां कांग्रेस ने अपने गुजराती विधायकों को ठहराया हुआ है ताकि विधायकों की किसी भी तरह की खरीद फरोख्त को रोका जा सके। राज्यसभा चुनाव से पहले किसी गड़बड़ी से बचने के लिए कांग्रेस ने कदम उठाया था। रिजॉर्ट में विधायकों को ठहराया गया। IT विभाग की इस रेड के खिलाफ कांग्रेस अब संसद में आवाज उठा सकती है। कर्नाटक के मंत्री शिव कुमार का यह रिजॉर्ट, जहां पर गुजरात के 44 विधायकों को ठहराया गया, उनके घर पर छापेमारी, इसके अलावा इस रिजॉर्ट पर भी छापेमारी की गई है। हालांकि अब आसार ये हैं, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, तो कांग्रेस इस मसले को सदन में भी उठा सकती है। और इस मसले पर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता अक्षया नाथ। 5 दिन पहले 29 जुलाई को कांग्रेस के गुजरात से 40 से ज्यादा MLAs को ईगल्टन गोल्फ विलेज बेंगलुरु में लाया गया था, ताकि ये MLAs में कोई भी दूसरा पार्टी में ना जाए। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि कांग्रेस से 6 MLAs उनको छोड़कर उसमें से 3 लोग बीजेपी के साथ जुड़े थे। तो अभी कांग्रेस ये हाई प्रोफाइल ट्रीटमेंट, ये लग्जरी ट्रीटमेंट इन लोगों को इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई भी उन्हें छोड़कर दूसरा पार्टी में ना जाए, और यहाँ पे उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन और कांग्रेस की महत्वता के बारे में भी उनको सिखा रहे हैं। और आज 5वां दिन ये हो रहा है यहाँ पे कि IT रेड, ताकि ये देखने के लिए कि MLAs को किसी ने पैसा दिए हैं कि यहाँ उन्हें रुकवाने के लिए कोई मनी ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए यहाँ पे IT रेड हो रहा है। और यहाँ के अलावा कर्नाटका के लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स DK शिव कुमार और DK सुरेश कुमार के घर में भी हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि IT रेड चल रहा है अभी। पर ये राजनीतिक संकट में हमें ये देखना है कि कांग्रेस जीतेगा कि हारेगा। बेंगलुरु में अक्षया नाथ, आज तक। और इस मसले पर अहमद पटेल कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, सारे पेमेंट चेक से किए गए हैं वहां पर। लेकिन बड़ी खबर ये, गुजरात कांग्रेस MLA के जो मेजबान थे कर्नाटक में जिनका रिजॉर्ट था, उन मंत्री पर छापा मारा गया, उनके घर पर और साथ ही उनके रिजॉर्ट पर। और इस रिजॉर्ट के ठीक बाहर हमारे संवाददाता अक्षय नाथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अक्षय, अभी क्या चल रहा है वहां पर, क्या अपडेट लेटेस्ट मिल रहा है? आज सुबह 6 बजे से या 7 बजे से IT ऑफिशियल्स यहाँ पे रेड कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही हाइट लेवल की सिक्योरिटी है, पुलिस पर्सनल्स है यहाँ पे, और द गार्डिंग ऑल्सो इज़ वेरी क्रूशल। गेट सब बंद है, बाहर से कोई भी अंदर नहीं जा सकता है अभी। पर आज यहाँ पे 5वां दिन हम देखते हैं कि हाई प्रोफाइल का IT रेड हो रहा है, और कांग्रेस के सारे लीडर्स, जो स्टेट लीडर्स है और नेशनल लीडर्स है, दे हैव बीन कंप्लीटली अपोजिंग द स्टैंड टेकन बाय द IT डिपार्टमेंट, ये बोल के कि बीजेपी उनके प्रेशर डाल रहे हैं यहाँ पे, और कांग्रेस के ये जो लीडर्स 44 और लीडर्स जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उनके मन बदलवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और कांग्रेस का लीडर्स जो है यहाँ पे स्टेट में, दे वेरी क्रिटिकल अबाउट इट। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम ये भी बोल रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, अगर कोई MLAs यहाँ पे उनकी मर्जी से रह रहे हैं तो उनको कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस जो हुआ है वो सब चेक में किया गया था, और कोई कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो फिर आज IT का रेड क्यों हो रहा है यहाँ पे, यही है बड़ा सा सवाल। और दूसरा है यहाँ के कांग्रेस का स्टेट लीडर्स DK शिव कुमार, DK सुरेश कुमार, इन दोनों के घर में भी IT रेड चल रहा है अभी। और ये भी बोल रहे हैं कि उनके पास कुछ पैसे है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हो रहा है ये ट्रांजैक्शन और ये IT का रेड। तो अभी भी 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है यहाँ पे रेड शुरू होके, तो ये देखना होगा कि कितने देर और लगेगा ये IT ऑफिशियल्स को बाहर आने के, और कांग्रेस क्या करेगा अभी। हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां इनकम टैक्स विभाग ने कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार के घर पर
माफ कीजिए, डीके शिव कुमार के घर पर छापेमारी की है। ईगल्टन रिजॉर्ट पर भी छापा मारा गया है। ये वो रिजॉर्ट है जहां पर गुजरात कांग्रेस के 44 विधायकों को ठहराया गया है। दरअसल कांग्रेस को इस तरह की शंका थी कि इन विधायकों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर 3 विधायक पहले ही बीजेपी खेमे में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा इसी आशंका के चलते कांग्रेस ने इन विधायकों को इस रिजॉर्ट में ठहराया। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि आईटी विभाग ने न सिर्फ कर्नाटक के मंत्री शिव कुमार के घर पर छापा मारा, बल्कि इस रिजॉर्ट पर भी ये रेड चल रही है। 2 से 3 घंटे का वक्त इस रेड को चलते हुए बीत चुका है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता मीम अफजल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, रेड पड़ रही है शिव कुमार जी के घर पर भी, रिजॉर्ट पर भी, जहां कांग्रेस के विधायकों को ठहराया गया है, क्या कहेंगे आप? ये हैरेस करने की, खौफजदा करने की पूरी साजिश है सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैं ये समझता हूँ कि इन हरकतों से भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने कुछ अरसे में जो नाम कमाया है, ये उसको मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि सरकारी जो इदारे हैं उनका इस तरह से मिसयूज करना, लोगों को हैरेस करना, अपने मुखालिफिन को अपने रास्ते से हटाना। एक अहमद पटेल अगर जीत के आ भी जाएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी? लेकिन ये लोग जिस अंदाज से चल रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। आज ये पार्टियों के ऊपर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोई इनकी बात ना सुने तो उनको खौफ हिरास में मुब्तला कर रहे हैं। पहले लालू यादव के साथ और अब कांग्रेस के लोगों के साथ, पहले भी कांग्रेस के कई लोग ये हमारे ऊपर करप्शन के बड़े इल्जामात लगाते हैं। क्या इन्होंने 3 साल में कार्रवाई की 2G को लेकर के और बाकी सब चीजों को लेकर के? मुकदमा चल रहे हैं, अब तक कोई चीज प्रूव नहीं हो चुकी। लेकिन ये लोग हर रोज कांग्रेस को करप्शन, पुराने करप्शन का नाम लेकर के ताना देते हैं। मीम अफजल जी, ये तमाम आरोप जो आपने अभी कहे हैं, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव भी जुड़ गए हैं। आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। जीवीएल, आपसे सवाल ये है कि सीधे सीधे कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कांग्रेस के खिलाफ साजिश जिस तरह से ये रेड हुई है। अब देखिए मीनाक्षी जी, जब जांच एजेंसी का काम क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनका काम है काले धन को पकड़ना, इनके काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना। जो कांग्रेस के सत्ता में, कांग्रेस जब सत्ता में रही, इन सभी एजेंसियों को अपने काले धन छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। मैं जवाब दे रहा हूँ, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कल सभी एजेंसियों को अपने काले धन छुपाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी के अगुवाई में ये सारे जांच एजेंसी अपने काम कर रहे हैं, काले धन को पकड़ रहे हैं। और कर्नाटक में भी उनके एक MLC के जो इंक्वायरी हुआ, जो जांच में कुछ कई महीनों पहले से ये इंक्वायरी चल रही है, उसमें कई कांग्रेस के नेता शामिल है, कर्नाटक के मंत्री शामिल है, उसमें डीके शिव कुमार का भी नाम आया था। उसमें कांग्रेस आला कमान को कैसा पैसा, सैकड़ों करोड़ रुपए भेजा गया वहां से, ये जांच में आई थी। और जिन रिसोर्ट में ये लोग अभी ठहर रहे हैं, इस रिसोर्ट का भी इनके खिलाफ भी कोर्ट का मुकदमा चल रहा है। जीवीएल जी, इस पर कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। बाय भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, ट्रूथ विल विन and attempt to murder democracy through income tax raids and other sinister efforts would be decisively defeated by people of Gujarat and MLAs of Gujarat in the Rajya Sabha election of Gujarat. Shri Ahmed Patel will win, emerge victorious, will win the Rajya Sabha election based on the support and strength of MLAs, and BJP and its president must understand this. Thank you. जीवीएल जी, इससे साफ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ये समझना होगा कि जनता इसका हिसाब करेगी। जो कुछ भी हो रहा है वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आईटी विभाग और इन सब बाकी संवैधानिक संस्थाओं का। मैं यही कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को 50-60 साल सत्ता में रह के इन एजेंसियों को अपने कठपुतलियों की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया था। इनको अपने भ्रष्टाचार को, काले धन को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया था। जब यह प्रेजेंट सरकार में यह संभव नहीं है, क्योंकि आपने बड़े बड़े स्कैम जो किए हैं, बोफोर से लेकर अगस्ता तक, सब में आपने सरकारी तंत्र को अपने काम करने नहीं दिया।
आपने ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सरकारी तंत्र को आपने कंट्रोल किया है। आपके खिलाफ जो एलिगेशन थे सीबीआई तक सुप्रीम कोर्ट ने आप पर आंच लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आंच लगाई थी क्योंकि उसको एक, तो इसलिए जब ये काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लगता है। मीम अफजल जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? वो कह रहे हैं कि पहले से ही शिव कुमार जी का नाम शामिल था उस लिस्ट में जिनकी जांच होनी थी। देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक कांग्रेस को लेकर करप्शन पर दुहाई देने का सवाल है, ये लोग कह रहे हैं कि हम ब्लैक मनी पकड़ेंगे। आज तक नहीं बताया कि डिमोनेटाइजेशन के नतीजे में कितनी ब्लैक मनी पकड़ी गई। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जीवीएल से 2 बार पहले भी पूछ चुका हूं कि अमित शाह के नाम, मतलब जो एक शाह नाम का एक आदमी गुजरात के अंदर जिसने 14,000 करोड़ रुपया एक ब्लैक मनी डिक्लेयर किया था, वो आदमी कहाँ गायब हो गया? उसका अब काला धन किस खाते में जमा हुआ, कहाँ गया वो पैसा? आज तक बीजेपी के पास जवाब नहीं है। और हमने 15 से ज्यादा ऐसे स्कैंडल इनके एक्सपोज किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हमारी सरकार के ऊपर कोई एक जरा सा भी धब्बा नहीं है करप्शन का। हम 15 करप्शन के वाकयात को एक्सपोज कर चुके हैं। जहां तक आज का मामला है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जीवीएल भी सुन ले और बीजेपी भी सुन ले, अमित शाह साहब भी सुन लें कि ये गुजरात के लोगों को और गुजरात के एमएलएस को डेफिनेटली उनको धमकी देने की साजिश है, उनको हिरासा करने की साजिश है, उनको एक तरह से दबाव डालने की साजिश है ताकि वो अहमद पटेल को वोट ना दे करके क्रॉस वोटिंग कर दें या इनके हक में अपना वोट डाल दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी ये साजिश नाकाम होगी और कांग्रेस का एक एक एमएलए वो छोड़ करके जो चले गए हैं, और ये नैतिकता की बात। चलिए, आरोप प्रत्यारोप यहाँ दोनों ही पार्टियों की तरफ से, लेकिन बड़ी खबर बेंगलुरु से यही कि जो रिजॉर्ट था छापेमारी उस पर भी चल रही है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अपडेट आपको इस पर आगे भी देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं।